नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल मिनट्स ऑफ मैथ्स में। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप थंबनेल देख रहे हैं कि आप लोगों के पास एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं। पेपर में काफ़ी कम टाइम बचा है और 22 तारीख से आपका एग्ज़ाम है, ठीक है। तो फिर भी जिन बच्चों को अलजेब्रा में डर लग रहा है, जिन्होंने नहीं पढ़ी अलजेब्रा, देखो अलजेब्रा काफी इजी है, ठीक है। इसको आप सेकंड ईयर की रियल एनालिसिस से कंपेयर करते हो कि सर वैसी ही है क्योंकि थ्योरम से थ्योरम्स पढ़नी है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। उसकी थ्योरम का लेवल अलग है। लेवल का मतलब उसमें आपको इमेजिनेशन ज्यादा करनी है, उसमें आप कंसेप्ट लगाने की थोड़ा सा ज्यादा सोचना पड़ता है। इसमें ऐसा नहीं है। इसमें आप एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा के सेकंड चैप्टर को अगर आपने ढंग से पढ़ लिया, यानी ग्रुप को स्टार्टिंग बेस को से पढ़ लिया, तो आपके पास सेकंड चैप्टर, थर्ड चैप्टर, फोर्थ चैप्टर ये सब इजी सी हो जाएंगे, ठीक है। जो देखो बच्चे अभी जागे हैं उनको मैं ऐसा नहीं कह सकता कि आप बिल्कुल ही अब बेसिक से वापस पढ़ना शुरू करोगे, वो टाइम तो है नहीं, ठीक है। फिर भी मैं कहूंगा कि पास होने के लिए आपको ध्यान से ही पढ़ना है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप ऊपर ऊपर से पढ़ो, ठीक है। देखो ध्यान से सुना मेरी बात। जो अलजेब्रा है आपके कोर्स में एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा, सेकंड नंबर है आपके पास कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, ठीक है। और थर्ड नंबर है आपके पास डायनेमिक्स, ठीक है। पेपर चाहे कोई सा भी हो, लेकिन अगर आपने ऐसा सोचते हुए पढ़ाई करी कि हमने सर 3 यूनिट कर लिए, हो गए सर, मतलब हो जाएगा, पास हो जाएंगे, ऐसा नहीं पढ़ना है। ऊपर ऊपर से नहीं पढ़ना है। आप चाहे 2 यूनिट पढ़ो, 3 यूनिट छोड़ दो, लेकिन 2 यूनिट में से अच्छे से पढ़ लो, ठीक है। बात समझो इस बात को कि 5 यूनिट पूरी करने में, 5 यूनिट पूरी करने में जो हमें क्वेश्चन कहीं से आ जाए और हम उसको नहीं कर पाए, या बुक के क्वेश्चन ही हो मतलब, लेकिन हम एग्जाम्पल भी आ जाए तो भी ना कर पाए, तो ऐसी 5 यूनिट पूरी करने में क्या फायदा, बताओ, है कोई फायदा? नहीं ना। आप इसकी जगह पर 2 यूनिट कर लो, 2.5 यूनिट कर लो, ठीक है। सॉरी, आप इसमें लेकिन करो कैसे, बिल्कुल पक्की से करो, पक्की, ठीक है। चाहे 2.5 यूनिट क्यों ना हो, आपको ऐसा होना चाहिए कि हाँ इनमें से क्वेश्चन आ जाए, हम कर लेंगे। चैप्टर कितने हमारे पास, सेकंड चैप्टर कर लो, थर्ड कर लो, फोर्थ कर लो और फिफ्थ कर लो, ठीक है। ये 4 चैप्टर भी अगर आप कर लोगे ना, मैं कह रहा हूं कि जो जिसको सिर्फ पास होना है उसको छोटे क्वेश्चन और बड़े क्वेश्चन सब मिल जाएंगे इसमें, ठीक है। वो कहीं नहीं रुकेगा। अब मैं आपको इसमें थोड़े इस तरह के थ्योरम्स बताऊंगा जो हमेशा आती है, या जिस टाइप की आने की हमेशा उम्मीद रहती है, वो हमेशा कहीं ना कहीं आपको घुमा फिरा के वो देगा, ठीक है। और उसको करके जरूर जाना है, क्लियर। सेम ऐसे ही कॉम्प्लेक्स एनालिसिस है। इसमें भी आप चैप्टर नंबर कौन सा फर्स्ट है, उसमें आपका स्टीरियोग्राफिक प्रोजेक्शन यानी कि त्रिविम प्रक्षेप, यही टॉपिक है इंपॉर्टेंट। सेकंड चैप्टर में थ्योरम्स है, सॉरी डेफिनेशंस है, ठीक है। फिर बात आती है चैप्टर नंबर 3, ठीक है, एनालिटिक फंक्शन। ये बेस है, ये जो है ये बेस है कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का, ठीक है। ये ध्यान रखना, ये बेस है। अगर आप इसको नहीं समझेंगे तो आपको आगे दिक्कत आएगी। फिर वही बात आ गई ना कि ऊपर से ऊपर करने वाली, सर बस पढ़ लेते हैं, पन्ना पढ़ लिया, हाँ ठीक है, बस ये इक्वेशन याद हो गई। ऐसा करने पर एग्जाम में डेफिनेटली क्वेश्चन आ जाएगा, पढ़ा हुआ भी होगा, लेकिन आप भूल जाओगे, आपसे पूरा नहीं हो पाएगा। स्टार्ट कर लिया तो खत्म नहीं हो पाएगा, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। बात को गांठ मान लो, 10 से 12 घंटे डेली निकाल लो, पढ़ लो, जो अभी जागे हैं, ठीक है। जो पहले से पढ़ रहे हैं वो रिवीजन की जरूरत है, और रिवीजन के लिए मैं क्वेश्चन बताने वाला हूँ। मेरे पास एग्जाम पेपर भी है, आप देखिए ध्यान से, ठीक है। लास्ट ईयर का पेपर आया हुआ है बीएससी बीएड का, क्योंकि
मैं आपको अपलोड किया था नॉर्मल बीएससी का, तो ठीक है ये 50% वाला ही है। इस बार ऐसा 50% नहीं आने वाला, लेकिन आपके पास क्वेश्चंस कैसे आ रहे हैं वो तो वैसे ही देखने हैं ना। अगर 1 नंबर का क्वेश्चन है तो वो पहले भी 1 नंबर का आया तो भी 1 नंबर का ही आएगा, ठीक है। बड़े क्वेश्चन में हो सकता है कि पहले जो 3 नंबर का या 4 नंबर का आया वो इस बार 5 नंबर का आ जाए, ठीक है। समझ में आ रही बात, उससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे थर्ड चैप्टर के बाद चैप्टर नंबर करना है हमें 4th करना है, ठीक है। 4th एक काम करो, आप रहने दो, आप 3rd के बाद कर लो, 6 कर लो, 7 कर लो, 8 कर लो, 9 कर लो। ये 4 चैप्टर कर लो मेरे हिसाब से, मैं बता रहा हूं, मैंने करवा रखे चैप्टर, ठीक है। 9 चैप्टर और 10 चैप्टर मैंने अच्छे से करा दिया है। बात आती है 6, 7 और 8 चैप्टर की। इनमें से मैंने कुछ पार्ट करा दिए, कुछ पार्ट जो बचा हुआ मैं करा दूंगा, ठीक है। लेकिन कर लीजिए 4 चैप्टर यहाँ कर लीजिए, 1 चैप्टर इसको मिला लीजिए, ठीक है। 4 चैप्टर यहाँ पे कर लीजिए, जिसको सिर्फ पास होना है। या कहूँ तो सबसे ज्यादा क्वेश्चन इन्हीं में से आएंगे, इन्हीं चैप्टर में से आएंगे, ज्यादा बाहर से जाएगा ही नहीं पार्ट, ठीक है। छोटे क्वेश्चन बड़े क्वेश्चन इन्हीं में से आएंगे। बात आती है डायनेमिक्स की, तो डायनेमिक्स के साथ में आता है सी प्रोग्रामिंग। और लास्ट ईयर तो ऐसी बात हुई थी कि बच्चे सी प्रोग्रामिंग ही कर गए थे, जब हाफ बार था तो सी प्रोग्रामिंग ही कर गए और उनका तो पार हो गए, उनको पास हो गए बच्चे। तो सी प्रोग्रामिंग से उनको 12-13 नंबर क्वेश्चन मिल गए थे। अब 12-13 नंबर क्वेश्चन मिल गए तो वो और क्या चाहिए, ठीक है। तो इसलिए हमको यहाँ पर इस पे भी ध्यान देना है, सी प्रोग्रामिंग पर। बात आती है डायनेमिक्स की, तो डायनेमिक्स के अंदर बच्चों जो चैप्टर है स्टार्टिंग से ही हो जाता है यहाँ पे, ठीक है। फर्स्ट चैप्टर है, सेकंड चैप्टर, थर्ड चैप्टर, 4th, 5th, ठीक है। लेकिन जो करने लायक चैप्टर है, जो आ सकते हैं, क्वेश्चन हमेशा बनते हैं, वो चैप्टर नंबर 1 है, 2 है और 3 है, ठीक है। और देखा जाए चैप्टर नंबर कितना है, 7 और 8, ये 5 चैप्टर हैं जो इंपॉर्टेंट है। इनमें से भी अगर आपको सर ये 5 चैप्टर हो ज्यादा बता दिया आपने, बिल्कुल मैं उनके लिए बता रहा हूं जो पहले से पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। जिनको बिल्कुल ही सर जी नहीं ज्यादा कम बता दो, तो मैं उसके लिए सेपरेट आपको क्वेश्चन भी डालूंगा वीडियो, है ना। मैं क्वेश्चन भी डालूंगा। मैं तो यहाँ पर ये बता रहा हूँ इन चैप्टर्स में से क्वेश्चंस ज्यादा आते हैं, ठीक है। फर्स्ट चैप्टर जैसा आपका बेस हो गया, इसमें क्या है आपका अरीय त्वरण, ठीक है, अरीय वेग, ये सब तरह अनुप्रस्थ वेग ये आ जाते हैं। सेकंड चैप्टर हो गया आपका हुक्स लॉ और सरावर्त गति, ठीक है, ऊर्ध्वाधर ये सब है, ठीक है। फिर थर्ड चैप्टर आ जाएगा आपका प्रतिरोध माध्यम में गति। 7 चैप्टर हो गया कैपिटल लॉ। 8 हो गया आपका जड़त्वारूढ़ मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है। तो ये चैप्टर्स में से ही क्वेश्चन मिलते हैं, इसलिए करने में फायदा है। बाकी जिसको बिल्कुल ही सर नहीं, तो भैया देखो अगर मैं क्वेश्चन बता भी दूंगा ना, फिर भी जो पढ़ा होगा वही कर सकता है। ये नहीं मैं आपको पेपर भी आपको कह दूं कि यही पेपर आएगा, मैं आपसे कह दूं कि बच्चों यही छाप लो, ये पेपर आ जाएगा, तो ये पेपर याद करके भी वही जा सकता है जो पढ़ा हो, जिसने पहले से पढ़ाई की हो, जिसने को पता हो कि हाँ इस चैप्टर में जो क्वेश्चन आया है उसको सॉल्व कैसे करना है। अब रट तो सकते नहीं हो, कितना रट लोगे, ठीक है। मुझे बताओ कितना रट लोगे आप, क्या आपको 4 चैप्टर रट लोगे क्या? 4 इसमें 4 इसमें 4 इसमें रट लोगे, कितना रट लोगे? तो रटी तो जाती ही नहीं है। मैथ्स कभी रटी जाती है क्या? बिल्कुल नहीं, समझी जाती है। क्योंकि रटने के बाद क्या होता है कि एग्जाम में जाकर और एक पेज जहां पे हमने लिखा होता है हमें याद ही नहीं आता, वो ब्लैंक ब्लैंक नजर आता है, ठीक है। इस वीडियो को पूरा देख लोगे समझ में आ जाएगा, ठीक है। मेरा काम बताना है, आपकी का काम है करना, ठीक है। तो ध्यान से सुनना मेरी बात कि जिसने भाई एक कड़वी बात है बता रहा हूं, ठीक है, कड़वी बात लेकिन सच्ची बात है, ठीक है। जिसको पता है अपने लेवल के बारे में, जिसको अपने लेवल के बारे में पता है कि हाँ जी हमने इतनी पढ़ाई की थी, सर जी नहीं होगा पूरा कोर्स, हमें कितना आता है, हर किसी को मन की बात पता होती है, ठीक है। सिर्फ कहने की बात होती है हाँ हाँ कर लेंगे, तो अपने दोस्त से बोल दिया अरे मेरे को आता है कर लेंगे, लेकिन अंदर से पता होता है कि हाँ कितना आता है। तो ध्यान रखना
कि कड़ी बात है कि सच्ची बात बता रहा हूँ कि जिसको पता है हमें कितना आता है या कितना हमने किया है वो पूरा पूरा ना करे, 5 यूनिट पूरी ना करे, वो कम ही करे, कम करे, अच्छे से करे और नंबर ले ले। ठीक है, ज्यादा करोगे, अच्छे से नहीं करोगे, वहां पर एक भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं होना। फिर बाद का जुगाड़ देखते रहोगे, सबसे बैठ लग गई, पास हो करा दे कोई, कैसे ही पास करा दे, किसी भी तरह से करा दे, तो वो फिर अलग बात है, फिर तो भाई दुनिया में कुछ भी हो सकता है होने को। लेकिन मेरे हिसाब से कि मेहनत कर लोगे तो इन झंझट से दूर रहोगे। ठीक है, जो बात सिंपल सी है। अब बात आती है यहाँ पे जैसे सी प्रोग्रामिंग की, तो इसमें तो एक 3-4 वीडियोस मैंने डाल रखी है और एक दो और मैं क्वेश्चंस की डाल दूंगा जो लास्ट ईयर के क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक है, इसमें तो वो कह दो कि मिनट्स ऑफ मैथ्स की जो भी ऑफ मैथ्स की वीडियो, ठीक है, तो यही करनी है आपको। बात समझ में आई? मिनट्स ऑफ मैथ्स की वीडियो ही करनी है। इसमें जो भी दे रखा है उसको 4-5 वीडियो दें, प्लेलिस्ट में जाओ और देखो। ठीक है, प्लेलिस्ट में जाकर देखो, आराम से समझ में आ जाएगा कि आपको क्या क्या पढ़ना है। डायनेमिक्स का प्लेलिस्ट बना हुआ है। ठीक है, अब इन पर बेस्ड जो क्वेश्चंस हैं मैं थोड़ा सा अलजेब्रा के बारे में बता देता हूं कि कैसे कैसे क्वेश्चन ज्यादा आ रहे हैं। ठीक है, इसको आप थोड़ा सा नोट कर लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक है, देखो जो क्वेश्चन आपको आते हैं ना पहले वही सॉल्व करने हैं, उस पे नहीं जाना है। देखो बताता हूं आपको, अलजेब्रा में जो क्वेश्चन है हमारे पास इस तरह का, देखो मैं एक क्वेश्चन लिख रहा हूं फिर आप समझ जाएंगे, जिसने पढ़ रखा समझ जाएगा। किसी ग्रुप के किन्हीं दो विशिष्ट उपग्रुपों का सर्वनिष्ठ उस ग्रुप का एक विशिष्ट उपग्रुप होता है, एक विशिष्ट उपग्रुप होता है। ठीक है, किन्हीं दो विशिष्ट उपग्रुपों का सर्वनिष्ठ। देखो यहां पे सर्वनिष्ठ की बात मैं कर रहा हूं, तो दो चीजें होती है, सर्वनिष्ठ होता है और एक होता है संघ। ठीक है, सर्वनिष्ठ का मतलब होता है इंटरसेक्शन। ठीक है बच्चों, और संघ का मतलब क्या होता है? यूनियन। तो यूनियन, संघ निकालना और इंटरसेक्शन निकालना, इस ये सब में जैसे विशिष्ट उपग्रुप हो गया, नॉर्मल मतलब, और सिर्फ उपग्रुप की बात कर लूं मैं, ठीक है, ग्रुप की बात कर लूं, उपग्रुप की बात कर लूं और विशिष्ट उपग्रुप की बात कर लूं, ठीक है, और मैं बात कर लूं यहाँ पे क्षेत्र की, या बात कर लूं मैं समष्टि की, या बात कर लूं मैं वलय की। ठीक है, अब इंग्लिश में लिख देता हूं, ग्रुप तो है ही ग्रुप। ठीक है, ये हो गया सब ग्रुप। तो कई बच्चों को हिंदी समझ में नहीं आती ना, इसलिए लिख रहा हूं ना। नॉर्मल सब ग्रुप हो गया भाई, नॉर्मल सब ग्रुप, ये फील्ड हो गया, ये स्पेस हो गया, ठीक है, वेक्टर स्पेस जिसे हम कह सकते हैं, और वलय यानी कि रिंग हो गई। तो इनमें से किसी भी टॉपिक में आप पास सर्वनिष्ठ का और संघ का क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, दो उपग्रुपों का संघ ग्रुप होता है या सर्वनिष्ठ ग्रुप होता है। ये उपग्रुप वाली बात तो यहाँ पे आई गई, देखो, सो ये विशिष्ट उपग्रुप वाली बात आई है। ठीक है, तो यहाँ पे
इनमें से किसी भी चीज को यहाँ पे लगा दो, लेकिन सर्वनिष्ठ जो है उस ग्रुप का विशिष्ट ग्रुप होता है, या क्षेत्र उस का सर्वनिष्ठ उस ग्रुप का क्षेत्र होता है। इस सब चीजें या समष्टि किन्हीं दो समष्टियों का सर्वनिष्ठ या संघ उस एक समष्टि होती है। ये क्वेश्चन आपके पास जरूर मिलेगा एक क्वेश्चन, ठीक है। देखो आया वो भी सवाल, दो सवाल आया इसमें, एक तो यहाँ पर आया ये, और एक यहाँ पर आया है हमारे पास उप समष्टियों में। उसमें उप समष्टि में आया संघ का। मैं बताता हूँ, जब संघ जो होता है ना, संघ जब संघ का सवाल होता है तो संघ होना मतलब कि जैसे मैं बात करूं, जैसे W1 एक उप समष्टि है, यानी कि वेक्टर सब स्पेस है, और W2 भी क्या है, उप समष्टि है। तो ये दोनों का अगर मैं इंटरसेक्शन की बात करूं तब तो क्या होगा, ये उप समष्टि बनेगी, यानी कि सब स्पेस बनेगा, ठीक है। लेकिन अगर मैं इसके यूनियन की बात करूं तो ये सिर्फ यूनियन होने के साथ ही सब स्पेस नहीं बन सकता, उसी एक चीज और बननी पड़ती है। क्या बनाना पड़ता है कि W1 कंटेन करे W2 को, तो W2 कंटेन करे W1 को, ठीक है। W1 कंटेन करे W2 को और W2 कंटेन करे W1 को, मतलब इसके एलिमेंट सारे के सारे एलिमेंट W1 के W2 में हो, W2 के W1 में हो, ये चीज ध्यान रखना है। सेम सब में ऐसा होता है, संघ चाहे कहीं पर भी हो, इन सब में से कहीं पर भी संघ आ जाए, ये कंडीशन तो रहती है। ये कंडीशन का मतलब क्षेत्र आ जाए तो F1 F2 है, ठीक है। विशिष्ट सब ग्रुप आ जाए तो N1 N2 नॉर्मल सब ग्रुप, N1 कंटेन करे N2 को, N2 कंटेन करे N1। जब भी संघ की बात आती है, यूनियन की, इंटरसेक्शन सेक्शन में तो नॉर्मल हो जाता है काम, बिना इस रूल के काम हो जाता है, ठीक है। ये ध्यान। और देखिए क्वेश्चन, और हमारे पास आपको सवाल आ सकते हैं कि प्रत्येक क्षेत्र एक पूर्णांकीय प्रांत होता है, परंतु इसका विलोम सदैव सत्य नहीं है। इसका विलोम सदैव सत्य नहीं, ठीक है। पूर्णांकीय प्रांत का मतलब इंटीग्रल डोमेन, जो इंटीग्रल डोमेन होता है, जो फील्ड होता है, मतलब जो फील्ड होता है ना, वो इंटीग्रल डोमेन बनता है, लेकिन इंटीग्रल डोमेन फील्ड बने ऐसा ऑलवेज पॉसिबल नहीं है। तो ये चीज ध्यान रखना। अभी मैं और क्वेश्चन बताऊंगा, इसके लिए अलग से वीडियो बनाऊंगा मैं, है ना। और मैं वीडियो भी तभी बनाऊंगा जब आप कमेंट करके बताएंगे कि हाँ आपको वीडियो कैसे लगा, आप लाइक करेंगे तो ही बताऊंगा, ठीक है। क्योंकि मुझे लगता नहीं है कि आपको इस चीज की जरूरत ना हो, आप अच्छी तैयारी कर रखियो, जिसको जरूरत होगी आप कमेंट कर दीजिए, मैं बना दूंगा वीडियो, ठीक है। अलजेब्रा का अलग, डायनामिक्स का अलग, और कॉम्प्लेक्स का अलग, सबका अलग बना दूंगा, ठीक है। यहाँ तो मैं सिर्फ एक शॉर्ट बताई चीजें। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, आज के इतना ही। थैंक यू, ध्यान से पढ़िए, आराम से, कभी घबराने वाली बात नहीं है, बिल्कुल भी घबराओगे तो कुछ भी याद नहीं होगा, कुछ भी समझ में नहीं आएगा, ठीक है। वीडियो को देखते रहिए, जितनी भी वीडियो अपने टॉपिक्स आपको चैनल पे मिलते हैं, ठीक है। और आपको कुछ पूछना हो, किसी भी कमेंट, मतलब कोई टॉपिक समझ में नहीं आ रहा हो तो बता दीजिए, उस पर मैं वीडियो लेक्चर बना दूंगा, ठीक है। थैंक यू।